आज हम लोग मैथ्स का, ज्योमेट्री का, ये जो प्यारा सा चैप्टर हमने अभी तक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, इसका एक आखिरी हिस्सा जो बचा है वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एप्लीकेशन का जो मतलब है वो आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि इसके पहले कई सारे अलग अलग चैप्टर्स में आपने एप्लीकेशंस पढ़े। अरे यस और नो? हाँ, फिर भी एक बार बता दूं, एप्लीकेशन यानी किसी चीज का इस्तेमाल, यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये चीज इस टॉपिक में हमें पढ़नी है, जिसको हम बोल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलेंगे बच्चे? एप्लीकेशन ऑफ। टॉपिक है भाई साहब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या क्या है टॉपिक? हाँ, देख बेटा, एप्लीकेशन का मतलब है, मैंने बोल दिया इस्तेमाल। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कैसे होता है, इसके लिए शुरू में जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो तब एक बार मैंने आपको बताया था कि यार जैसे वो लाइट हाउस का अपन ने प्रॉब्लम देखा था, याद है सबको कि भूल गए? कोई बात नहीं, अगर याद नहीं भी है तो, है ना, अपन थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम लेते हैं आज, लाइट हाउस नहीं। आज अपने पास है एक बिल्डिंग। क्या है अपने पास? ये बिल्डिंग है अपने पास, ठीक है, ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग में इधर गैलरी लगी है, ये गैलरी में दलवीर खड़ा है। ये गैलरी में कौन खड़ा है? दलवीर खड़ा है। ओके, गैलरी में कौन खड़ा है? अरे समझो यार बात को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दलवीर के लाइफ का सवाल है। तो ये दलवीर खड़ा है गैलरी में, ओके, लगभग आप मान के चलते 40 फीट ऊपर। ओके, यस। यहाँ पे एक स्कूटी है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक स्कूटी है, ठीक है, स्कूटी है। तो दलवीर ने ऊपर से ये सीन देखा, ठीक है। दलवीर ने जिस एंगल से देखा, मान के चलते हैं वो एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। कोई बुरी बात? अच्छा, 30 सर लग नहीं रहा, 45 कर लूं? 45, चलो आपने बोला मैंने कर लिया, 45 डिग्री का, ठीक है, हाँ 45 डिग्री का। दलवीर जानता है कि उसका जमीन से लेके जो उसका फ्लोर है वहां तक की हाइट जो है वो 40 फीट है, ठीक है, 40 फीट है, 40 फीट है। दलवीर को जानना है अब ये मेरे से कितना दूर है, अब ये मेरे से कितनी दूर है। कौन? स्कूटी वाली। दूरियां समझना जरूरी है। अरे यस और नो? आ रही बात समझ? तो दलवीर को जानना है स्कूटी वाली उसके बिल्डिंग से यहां से कितने दूर है, दिस डिस्टेंस ही वांट टू नो। बहुत ही साधारण सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन ने लाइट हाउस वाले एग्जांपल के साथ देखा था कि लाइट हाउस से जो शिप के ऊपर लाइट लगाया तो उसका एंगल 45 डिग्री था। लाइट हाउस की जो हाइट है टॉवर की वो अपने को मालूम थी, लेकिन शिप कितने दूर है टॉवर से ये हमको पता नहीं था। अरे यस और नो? हमने बोला ऐसे जगहों पे हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर मैंने बोला क्यों? बेटा, ट्रिग्नोमेट्री इकलौता मैथमेटिक्स में ऐसा टूल है जो आपको ट्रायंगल के साइड और एंगल का रिलेशन बना के देता है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में इकलौता ऐसा टूल है, शुरू से बता रही है, यस और नो? ट्रिग्नोमेट्री इकलौता ऐसा टूल है मैथ्स में जो आपको ट्रायंगल के एंगल और साइड्स का रिलेशन बना के देता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? उसके लिए अपन ने पढ़ा फिर कैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनते हैं, उनके क्या रिलेशंस है, ओके, उनके कैसे फार्मूले बनते हैं, कैसे आइडेंटिटी बनती है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बनते हैं, और ये सारी पढ़ाई अपन ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखी है। और यस और नो? क्या सबको अच्छे से आती है? पक्की बात? आगे बढ़ू? आवाज नहीं आई? वेरी गुड। तो मैंने इस पूरे सीन को एक ट्रायंगल के फॉर्म में ड्रॉ कर लिया। मैं बोला ठीक है, कंडीशन तो ट्रायंगल की तरह ही है ना, है ना, भले ही ये दलवीर है, लड़की है, क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बन तो एक ट्रायंगल रहा है ना। ज्योमेट्रिकल लेवल पे देखेंगे तो यहां से दलवीर ने 45 डिग्री का एंगल बना के देखा, ओके।
और ये टावर है, ये एक बिल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है जमीन के साथ इसका 90 डिग्री का एंगल होगा भाई साहब। टेढ़ी बिल्डिंग तो नहीं होगी, है ना, ऐसी भी नहीं होगी, सीधी 90 डिग्री, है ना, अपराइट राइट एंगल के साथ। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री फॉर्म हुई। अपन ने बोला ऐसी जगह पे दो चीजें बढ़िया काम करती है, पाइथागोरस और हमारी ट्रिग्नोमेट्री। अब पाइथागोरस का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ साइड्स के रिलेशन को बताता है। एंगल के रिलेटेड कोई बात करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चीज हमको मैथ्स में मैंने बोला ये चीज नहीं दिलाती कि क्या एंगल और साइड का रिलेशन। ट्रायंगल में एंगल और साइड का रिलेशन कौन दिलाता है? बाप है इसलिए वो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। यस, अब सुनना ध्यान से। अब मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला? ध्यान दे। तो अपने को बोल दिया ये भाई साहब कुछ डिस्टेंस जो है ये 40 फीट के आसपास है, ये डिस्टेंस अपने को मालूम नहीं है। अब होशियार बच्चा जो है वो सीधे लेवल पे सोचेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को ना बनाते हुए थोड़ा आसानी की तरफ बढ़ेगा और तुरंत बोलेगा, कौन? होशियार बच्चा तुरंत बोलेगा कि सर ये ट्रायंगल तो 45 डिग्री एंगल के साथ दिख रहा है, मतलब जाहिर सी बात है अगर इसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 45 डिग्री है, तो इसका बचा हुआ तीसरा एंगल भी कितना होगा? और सर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट, यानी कि इस साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड अगर 40 है और ये एंगल 45 है और ये एंगल भी अगर 45 तो इसकी अपोजिट साइड भी कितनी होगी? तो ये एक बेसिक सेंस होशियार बच्चा पकड़ लेगा। अरे ये सर नो, अरे ये सर नो। लेकिन क्या होता जब ये एंगल 30 डिग्री का होता, 35 डिग्री का होता, 31 डिग्री का होता, 69 डिग्री का होता, 48 डिग्री का होता या कोई और होता? तब आपकी ज्योमेट्री की बातें धरी की धरी रह जाएगी और तब सिर्फ एक ही चीज काम आती है और वो है, और इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आ रहा है समझ? चलो इस क्वेश्चन की बात को थोड़ा बाजू में रखते और अब मेन मुद्दे पे आते हैं। एप्लीकेशन में अपन दो चीजों को समझते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखना दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, और इसी वजह से दो चीजें बनती है। ध्यान से सुनना, कौन सी दो चीजें? यहाँ पे दो चीजें बनती है एंगल के रिलेटेड, जिनको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से सुनना, पहली चीज एंगल ऑफ एलिवेशन। सर ये क्या होता है? देख बेटा, जब आपकी गर्दन को आप ऊपर की तरफ करके कभी देखते हो ना, तो इसको एलिवेट करना बोलते हैं, ऊपर उठाना। ओके, जब अपनी गर्दन को नीचे करके कभी देखते हो ना, नीचे, तो डिप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सीधी बात, नो बकवास, ये इसका लॉजिकल आंसर हो गया। अब ज्योमेट्रिकली इसको कैसे समझते हैं? ध्यान से देखना। ए बेटा ध्यान दे, क्या बोला? ध्यान दे। मान ले अगर इंपॉर्टेंट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, आपने इस चीज को देखा, आपको मजा आ गया, कोई बुरी बात? अरे यस और नो? ठीक है, इस डायरेक्शन में देखा। इंपॉर्टेंट चीज, अपन ने इसको ऐसे देखा, अपन ने कैसे देखा? देखे क्या? अपन ने ऐसे देखा, चलेगा? कोई बुरी बात? लेकिन मैंने किस एंगल से देखा, ये समझने के लिए, एंगल को जानने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। भैया एंगल हमेशा एक आर्म से बनेगा क्या? दो आर्म्स चाहिए एंगल बनाने के लिए। तो हमने एक रेफरेंस भी ले लिया, ये रेफरेंस ले लिया, जिसको अपन फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या है ये? और इसके साथ कुछ एंगल बन रहा है, उस एंगल को बोला थीटा। क्या एंगल बोला? कोई बुरी बात? ये जो लाइन जिस दिशा में अपन देख रहे, इसको बोलते लाइन ऑफ विजन। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ विजन। हाँ, चलेगा? और जो इस समय थीटा एंगल बन रहा है, इसी एंगल थीटा को बोलते हैं आ रहा है बच्चे समझ? एलिवेट कर दिया,
रेफरेंस लाइन से ऊपर देख लिया, कोई बुरी बात? आया सबको समझ? पक्की बात? ठीक है, ये एक चीज हो गई। ये क्या हो गई? ये एक चीज हो गई। हाँ, ये एक चीज हो गई, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, ओके, ये एक चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन। ये एलिवेशन हो गया, अब पढ़ेंगे डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन में मैंने क्या बोला था, अपन क्या कर रहे हैं एलिवेशन में, है ना? जैसे कोई सरफेस एलिवेट कर देते, चढ़ाई या ढलांग, अरे यस और नो, ऐसे। तो बेटा यहां पे देखो अभी डिप्रेशन क्या होता है। अब मैंने देखा इस तरीके से मेरी लाइन ऑफ विजन है। अब लाइन ऑफ विजन क्या आप समझ चुके हो, है ना? ये डायग्राम के बाद अभी आपको ये वर्ड्स याद हो चुके हैं, अरे यस और नो? तो यहां से लाइन ऑफ विजन आपकी कुछ ऐसी है, आपने यहाँ पे देख, अच्छा चलो आग बनानी पड़ेगी देखने के लिए, अरे यस और नो? सर आंख बना लो सर, आंख के बगैर देखोगे कैसे? आंख जरूरी है। अब नीचे देख लिया, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को देखा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, देख लिया, मजा आ गया, ओए ठीक है, डन। अब एंगल कहाँ पे गिनेंगे? तो यहां पे हमें इस बार जो रेफरेंस लाइन है वो यहां पे ड्रॉ करनी होती है। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, अब ये वाली है, आ रही है बात समझ? इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो या आप इसको रेफरेंस लाइन बोलो, चलता है, कोई बुरी बात नहीं। आपके किताबों में जो भी दिया दिया है ये बोलते हैं इसको, ठीक। फिर यहां से जो एंगल आपने मेजर किया थीटा, इस थीटा एंगल को ही अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डबल एस, से स्पेलिंग मिस्टेक, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आ रहा है बेटा समझ? सर ये पढ़ा के क्या आचार करो, इसका क्या आचार डाले, इसका क्या करना है आपको समझ में आएगा इसके तुरंत बाद जब मैं क्वेश्चन लेना स्टार्ट करूंगा तब। पहले ये बोलो, ये भी इस मोमेंट पे जितनी बातें अपन ने की, जितना मैंने बताया, क्या वो समझ में आया? बहुत अच्छे से, पक्की बात? कोई डाउट है क्या? छाप लो जल्दी से। अब मैं कुछ पढ़ता हूं, देखते हैं आपका क्या रिएक्शन आता है। देखो आपकी किताब में लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ स्कूटर parked at some distance away makes an angle of depression 30 degree if the height of the building is 40 meter. How far the scooter is from the building? मेरा चुरा लिया, मेरे को पहले से मालूम है बुक में है ये। हर बार ऐसे फील होता है कि मेरा क्वेश्चन ने चुरा लिया, है ना? अपन क्वेश्चन लेते फिर वो बुक में देखने मिल जाता है। यस, करे क्वेश्चन? आपको नहीं करना है, पहले मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, डिक्टेट करूं या मैं लिख दूं बोर्ड पे पूरा? ये वीडियो में बाद में फिर बच्चे बोलते हैं उसमें लिख के नहीं आता सवाल, तो एक बार फिर लिख ही लेते हैं, ठीक है? हाँ, छोटा मोटा होगा तो फिर डिक्टेट कर लेंगे। लिख लेता हूँ, साथ में आप लिख लो मेरे, और फिर आपको नहीं सॉल्व करना है, पहले मैं समझाता हूँ पहले अच्छे से ढंग से कैसे करना होता है, क्या क्या लिखना होता है, क्या नहीं करना होता है, और उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? चल बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ओके, ये हो गया सबका अच्छे से? कोई बचा है क्या? चलो आगे, चल बेटा। हाँ, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन सब इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊंगा, ठीक है? पहले, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर, जो कि हमने दलवीर को माना था, अरे यस और नो? एन ऑब्जर्वर is looking at a scooter parked at some distance away.
makes an angle of depression of 30 degree if the height of the building is how much 40 मीटर, मैंने फीट ले लिया था, ठीक है 40 मीटर. Find how far the scooter is from the building. ओके, ऐसा दिया है ये क्वेश्चन. जल्दी से क्वेश्चन लिखो और चुप बैठो, पेन नीचे रख के सामने ध्यान देना है, उसके बाद सिर्फ कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है. यस, कंडीशन वैसे आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि दलवीर के एग्जाम्पल से आपको दिमाग में वो आ चुका है. अरे यस और नो, फिर भी बता दूं एक बार. एक बिल्डिंग है, अपन इन सब चीज की अल्टीमेटली ट्रायंगल के फॉर्म में डायग्राम बनाते हैं. अरे यस और नो, देखो सीधी बात, नो बकवास. बिल्डिंग है क्या है, स्कूटर है, वो अपने काम का है क्या? अल्टीमेटली अपने को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी की है. उसके लिए क्या चाहिए अपने को? राइट एंगल ट्रायंगल. क्या चाहिए? अरे यस और नो. तो सीधा उस मुद्दे पे आते हैं. मैं ठीक है, बिल्डिंग है, मैंने ऐसी बिल्डिंग निकाल ली, कोई बुरी बात. अल्टीमेटली हमारे लिए वो ट्रायंगल की एक साइड है. अरे यस और नो. तो ये बेसिक फीलिंग सबको ऑलरेडी आती, इतनी समझ आप सबको ऑलरेडी आ चुकी, मान के चलू. अरे आवाज नहीं है यार. हाँ, तो सबको आई तो सब यस सर बोलो ना, ठीक है. तो मैंने बना ली अपनी बिल्डिंग. ओके सर, बोल दिया बिल्डिंग 40 मीटर ऊंची. हाँ ठीक है भाई साहब, 40 मीटर ऊंची बिल्डिंग बन गई. ओके, लो बन गई 40 मीटर ऊंची. फिर बोलते हैं कि ऑब्जर्वर वहां से देख रहा है ऊपर से, कहां पे? एक स्कूटर पार्क की है कुछ डिस्टेंस दूरी पे इस बिल्डिंग से. यहां पे कुछ स्कूटर पार्क की है और ऑब्जर्वर देख रहा है इस स्कूटर को. यहां से मैं इतना तो समझ चुका हूं कि यार मेरी बिल्डिंग है तो जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा. जहां पे स्कूटर को देख लिया वो अपन ने मान लिया. अब इंपॉर्टेंट बात, जहां पे मोस्ट ऑफ द बच्चे मिस्टेक करते हैं और फिर पूरा क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आते हैं, क्लास में पेपर दिखाते हैं, बोलते हैं सर पूरा सॉल्व कर दिया, मजा आ गया, क्या अच्छा पेपर था. फिर मैं चेक करता हूँ, ला दिखा ये क्वेश्चन में क्या किया, डिप्रेशन कितना लिया. अच्छा, डिप्रेशन कहां पे लिया सर? यहां पे 30 डिग्री का एंगल बोला था. खाली माती. आप समझे क्या हुआ? बोला है एंगल ऑफ, ए बच्चे ध्यान दे, मैंने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? कौन सा एंगल? एंगल ऑफ डिप्रेशन. जैसे मैंने उसको सच्चे बताया उसको आ गया डिप्रेशन. बोला सर एंगल ध्यान नहीं रहा सर, मेरे को लगा थी. नहीं बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पे मेजर करते, जरा याद करो. एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरे लाल यहां पे मेजर करते. एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे मेजर करते हैं, ये वाला. जल्दबाजी में ट्रायंगल बनाने के चक्कर में अंदर एंगल लेके आ गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, कॉन्फिडेंस में लगा कि यार मैंने सब करेक्ट किया, आके पता चला तो रद्दी हो गई है, 0 मार्क मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा. ऐसी गलती करनी. अरे यस और नो. एज ए टीचर हमारा काम आपको ये समझाना नहीं कि क्या करना है, ये भी समझाना कि क्या क्या नहीं करना है. ये नहीं करना है, ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशन कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से याद है तो पता करो भाई साहब. एंगल ऑफ डिप्रेशन रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में बनता है, ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में नहीं. रेफरेंस लाइन को भूलना नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन को भूलना नहीं है. तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे. फिर पता चल गया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया, 30 डिग्री का. अब थोड़े होशियार बच्चे क्या बोलेंगे, तुम हाँ सर पता है, 2 पैरेलल लाइन आ गई, बीच में ट्रांसफर आ गई, यहाँ पे बनेगा अल्टरनेट एंगल. तुरंत बोलेंगे ये भी कितना. तो ये सच है, इसमें कोई बुरी बात.
और अभी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये यहां से लेके यहां तक का, अरे यस और नो, ये निकालना है कि नहीं, ये निकालना है पीली लाइन कि भाई साहब स्कूटर बिल्डिंग से कितने दूर खड़ी है ये पता करना है। ज्योमेट्रिकल इसका एस्पेक्ट समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? क्वेश्चन करें सॉल्व। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री अपना रोल कैसे प्ले करती है इसको समझो। अब क्वेश्चन को अपन ने फ्रेम कर लिया डायग्रामेटिक फॉर्म में, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, अपने को मजा आ गया, उसका फीलिंग भी आ गया, ठीक है। अपन समझते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कैसे होगी सर, और कैसे समझेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो अप्लाई करना है। अब देखेंगे दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। क्या देखेंगे, दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। मैंने बोला तू तेरे हिसाब से देख, तेरे ट्राइंगल में तेरे को कौन सा एंगल मालूम है, ये वाला डायग्राम के हिसाब से मैं ये वाला बोल रहा हूं, उसका कोई नाम नहीं, ये वाला, अरे यस और नो। और मेरे को देख के ये समझ आ रहा है कि एंगल की अपोजिट साइड मालूम और एडजेसेंट साइड मालूम, तो दो चीजें आ गई एंगल के रिस्पेक्ट में, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड और बोलो, अपोजिट और एडजेसेंट का रेशो कौन देता है, tan थीटा, अरे यस और नो। बस यही पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लगभग, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है, अगर इतनी मेरे को जानकारी मिल गई है तो सोचो ना, क्या मैं अब ये बोल सकता हूं कि सर tan थीटा जो होता है अपना वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के बराबर होता है, ठीक है। ये लिखना नहीं, आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है। लिखना कैसे उसकी पहले समझो, क्वेश्चन समझो, ठीक है सर। tan थीटा मालूम मेरे को कितना, 30 डिग्री। मैंने बोला उसकी अपोजिट साइड भी मेरे को मालूम है कितनी, और जो एडजेसेंट है, जो एक्चुअली डिस्टेंस है लिंक से स्कूटर तक का, उसको मैंने एक्स मान रखा है, ठीक ठीक। अरे यस और नो, यहां तक की बातें क्लियर है क्या? इधर किसी का कोई डाउट? मैं बोला इसकी तो फिक्स वैल्यू होती है, इसकी तो फिक्स वैल्यू होती है, कितनी होती है इसकी वैल्यू बेटा, 1/√3 होती है, अरे यस और नो। मैंने डाल दी यहाँ पे 1/√3, tan 30 के बदले में 1/√3 लिख सकता हूँ। यस, ये अपन ने अच्छे से पढ़ा है, ट्रायंगल बना की कैसे वैल्यूज आती है, उसका पूरा फील लिया था उस दिन। अरे याद है कि भूल गए? याद है सबको? इज इक्वल टू 40 अपॉन, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x जाएगा इधर, √3 जाएगा उधर, और क्या बनेगा 40√3। क्या x मुझे बेसिकली इतना मिल चुका है, लेकिन मैं बोला मेरे को ऐसा वैल्यू पसंद। अगर होशियार बच्चा है तो होशियार बच्चा बोलेगा मेरे को वैल्यू रटी हुई है, क्या बोलेगा वैल्यू। लेकिन बोर्ड वाले थोड़ी मेहरबानी करते हैं आपके ऊपर, वो सिर्फ होशियार बच्चे का नहीं सोचते, वो बोलते ठीक है बेटा गरीबों की भी थोड़ी हम सुनेंगे, और बोलता है एक काम कर ब्रैकेट में तू ले ले वैल्यू √3 की, जो कि होती है 1.73। होशियार बच्चे को याद होती है √2 = 1.414, 1/√2 = 0.707, √3 = 1.73। होशियार बच्चे को याद होती है, लेकिन फिर भी बोर्ड लिख के देता। अरे यस और नो, आया समझ? तो अपन करेंगे ना फिर। बोला ओके सर, x = क्या मिलेगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 1.73, मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू अपने डाल दी शोएब, कोई बुरी बात। अब ये मल्टीप्लीकेशन होशियार बच्चा दिमाग में करेगा, नादान बच्चा पेपर पे करेगा। अच्छा, सबको पेपर बीच करना पड़ेगा क्या? हाँ चलो एक तरीका बताता हूँ, एक काम करो, ये 40 को 40 मत बोलो, इसको 4 बोलो, कोई बुरी बात। और ये फिर 40 का 4 नहीं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 बोलो ना, कोई बुरी बात। और जो 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो इस 1.73 को मल्टीप्लाई कर दो, कोई बुरी बात। अरे यस और नो? क्या अभी भी इस एक्सप्रेशन का मतलब यही है? पक्की बात। लेकिन इससे एक फायदा होगा, इससे एक फायदा होगा, फायदा ये होगा भैया आपका ये 1.73 का डेसिमल आगे चला जाएगा, सिर्फ बचेगा 4 × 17.3, और ये मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। 4 3 = 12, कैरी 1, 28 29 ऊपर आया है ना, कितना बचा, और 4 1 = 4 + 2 था ना इधर, हाँ तो 6, और ये आपका
इतना आपको करना आता है, मेरे को सिखाने की जरूरत? क्या मल्टीप्लीकेशन सिखाओगे? चौथी में आए हो क्या? कितने में बैठे हो? हाँ तो अच्छा, क्या आंसर आया फिर आपका? x इज इक्वल टू, रुक जरा देखने दे, हाँ 69.2 या 20 बोल दो, दिखने में अच्छा लिखता है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो भाई साहब इतना दूर है स्कूटर बिल्डिंग से, अगर तू स्कूटर को 30 डिग्री से एंगल से देख रहा है तो दिस इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्री इज। सिंपली एंगल कितना है इससे कितने दूर कौन सी चीजें बता सकता है आपको कौन? ट्रिग्नोमेट्री। आया समझ सबको अच्छे से? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखना कैसे होता है सर? तो देखो ऑलमोस्ट अपन ने लिखा सब कुछ है, बस अजम्पशन नहीं लिखा। शुरू में आपको अज्यूम करना पड़ेगा लेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूटर पार्क एंड द बिल्डिंग बी x मीटर। समझ में आता? चलो छाप लो। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में रहेगा, जाहिर सी बात है, वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर सेंटेंस में लिखना होगा। द स्कूटर इज पार्क 69.20 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। अरे आ रहा है क्या? हाँ छाप लो, चलो अभी छाप लो। चलेगा? एक आपके लिए लो, डिक्टेट करता हूं, लिखो। An observer at a distance of 10 meter from a tree. An observer at a distance of 10 meter from a tree looks at the top of the tree. Looks at the top of the tree. Looks at the top of the tree. Comma. The angle of elevation is 60 degree. The angle of elevation is 60 degree. Full stop. What is the height of the tree? झाड़ कितना बड़ा है बताने का आपको? 17.3 मीटर। मोस्ट ऑफ द केसेस में tan थीटा का ही इस्तेमाल होता है, बट स्टिल देयर आर फ्यू क्वेश्चंस ओके जिसमें आपको कुछ और रेशियोज का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वैसे क्वेश्चंस भी लेंगे हम, ध्यान दो। अब ये वाला क्वेश्चन सबको आया? ऐसा कोई जिसको डाउट है पहले मुझे पूछ लो हाथ ऊपर करके, फिर आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यस, आपको पता है आप दो ट्रायंगल यूज करते हो इसके लिए, एक आपका 30 60 90 और दूसरा 45 45 90, बराबर बात। अभी अपने को चाहिए 60 ना बेटा, हाँ, तो अपन 30 60 90 का एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ये मैंने 30 60 90 का ट्रायंगल निकाल लिया, 30 60 90 का ट्रायंगल निकाल लिया। अरे यस और नो? ये एंगल कितना होगा बच्चा? 60 डिग्री का। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का। खड़प कर, इकडे लक्ष दे, कुत्रा तुझ्यासाठी चालले। अब इस ट्रायंगल में मेरे को चाहिए ये 60 डिग्री एंगल वाले के रिलेटेड रेशियो। तो मैं जो भी रेशियो लूंगा उसका बेसिक फॉर्म मेरे को मालूम है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे को सारे आते हैं। मैं बोला मेरे को चाहिए साइन थीटा। क्या चाहिए बोला? तो साइन थीटा आप जानते हो बेटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अरे यस और नो? बराबर बात। अब मुद्दे की बात सुनो, अपन बात चालू करते 1 से। कहां से चालू करते? 1 से। सबसे छोटा एंगल 30 डिग्री है, उसके अपोजिट की साइड, मतलब सबसे छोटी साइड इस पूरे ट्रायंगल में यही होगी। मैंने उसको 1 ले लिया, बाकी उससे बड़ी होगी। अरे यस और नो? अगर ये ट्रायंगल है 30 60 90 का, जिसमें मैं जानता हूं ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये हाइपोटेनस ट्रायंगल की हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, बराबर। बची है 2 साइड, इसमें से ये छोटी है, मतलब ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड ये हो गई, विच इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल। अरे यस और नो? और बेसिक प्रिंसिपल याद रखो, जो सबसे छोटा एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड ही सबसे छोटी होती। तो मैंने उसको क्या लिया? खड़पकर 1 लिया। क्या लिया? 1 लिया। अब 30 डिग्री की प्रॉपर्टी अपने को बोलती थी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। क्या बोलती थी? हाफ ऑफ द कौन? 30 डिग्री की अपोजिट साइड कैसी होती है? हाइपोटेनस की आधी। मतलब ये अगर 1 है तो ये कितना होना चाहिए फिर? क्योंकि इसकी आधी। अरे यस और नो? और पाइथागोरस में डालोगे तो ये आपको मिल जाएगा। And here we come. When you go and find now, let's say sin of theta. थीटा मैंने लिया 60 डिग्री का, तो sin 60 के लिए आपका रेशियो बनेगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √3/2।
इन द सेम वे इफ यू टेक tan थीटा एंड नाउ हियर यू नो कि tan थीटा मेरे को लेना है किसके लिए, 60 के लिए, तो बच्चा 60 डिग्री के लिए tan का रेशियो क्या होता है आपका, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बोलो 60 डिग्री की अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड विच इज सिंपली इक्वल टू, और इस वजह से ये आता है √3। समझे? अरे यस और नो? आया समझ में? कोई बुरी बात? एवरीवन गॉट दिस? अब बढ़ो क्वेश्चन पे। अब ये चल हलवा चीज है, इसका कुछ नहीं है, बेसिक बातें है ना, ये सब फंडामेंटल बातें हैं, बेसिक बातें हैं। मेन मुद्दे की बात कि अपने क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन में बोलता था एक लौंडा है जो कि झाड़ को देख रहा है, मतलब झाड़ के टॉप को देख रहा है, ठीक है, ऐसे झाड़ के टॉप को देख रहा है। अरे देख रहा है कि नहीं देख रहा है? झाड़ सीधा खड़ा है, अपराइट है ना, यानी कि राइट एंगल बनाता हुआ। तो मैंने अपनी ट्रायंगल की फॉर्म में इसको कंडीशन को फ्रेम कर लिया। मैं बोला 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, अरे यस और नो? ये ट्री का टॉप है, ऐसी कुछ कंडीशन बनी। बोलता है कि जो डिस्टेंस है उसका, उस पेड़ से जितने दूर से वो पेड़ पे रुक के उस पेड़ के टॉप को देख रहा है, वो 10 मीटर का है। वो कितना है? और बोलता है ये झाड़ कितना बड़ा है ये बताओ। इसको मैंने x मान लिया, कोई बुरी बात? तो कंडीशन सिंपल है, सादी है नम्रता, है ना। कंडीशन समझ में आई क्या है? कंडीशन समझ में आई क्या है? पक्की बात? ओके। अपने को ये x निकालना है, यानी कि पेड़ की हाइट निकालने की है। और ठीक है, यहां से मेरे को पता चला कि जो थीटा, जो एंगल मेरे पास है, उसकी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड की बात की जा रही है। और फिर एक बार अपोजिट और एडजेसेंट साइड के रिलेटेड रेशो है जो कि कौन है, tan थीटा, इसलिए मैंने tan थीटा का इस्तेमाल किया। मैं बोला tan थीटा क्या होता है बच्चा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। फिर मैं बोला कि अपने डायग्राम के अनुसार जो कि थीटा है वो 60 डिग्री का है और उसकी अपोजिट साइड जो है वो x है जो मेरे को निकालनी है, और एडजेसेंट साइड वो है वो tan है। फिर अपन पहले से ही अभी अपन ने लेटेस्ट काम किया था, tan 60 की वैल्यू निकाल दी, कितनी, √3। अरे यस और नो? तो √3 मेरे को tan 60 की वैल्यू मालूम, मैंने डाल दी, इज इक्वल टू क्या बचा, x अपॉन 10। मेरे को चाहिए x, मैंने बोला देयरफॉर x को ऐसे ही रखते, ये 10 जाके इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 10 इंटू √3। और सर ने हमको पहले से ही सिखाया है कि √3 का वैल्यू तो सर 1.73 होता है। तो बस भैया सीधी बात, नो बकवास, x आपका सीधा निकलेगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, एक डेसिमल आगे, यानी कि 17.3 मीटर। आया बच्चा समझ? अरे यस और नो? पक्की बात? जिनको नहीं आया था वो शॉर्टकट में छाप लो, अच्छे से बाद में लिखना घर पे, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। राइट डाउन, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, ओके, लुकिंग एट इट्स टॉप, फुल स्टॉप। आगे लिखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, full stop. Find the height of the church. Find the height of the church. चर्च की हाइट निकालो। लिखा सबने क्वेश्चन? रिपीट करूं? पक्की बात? चलो सॉल्व करो आवाज करे बगैर, क्योंकि आप सबको वो लॉजिक जो मैंने कुछ देर पहले बताया था वो समझ में आ गया है। भाई साहब 45 में दोनों साइड सेम होती है, आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, खत्म खेल। अगर डिस्टेंस उतना है तो हाइट भी उतनी ही होगी। कितनी बेसिक बात है ना, लेकिन आपको टाइम लगा के सॉल्व करके दिखाना है अच्छे से, ठीक है। हाँ एनीवेज अगला लिखो, हाँ अगला लिखो, ये फिर घर पे अच्छे से लिखते बैठना। अगला सवाल समझ गए, बस हो गया। अगला लो, बंदा सिर्फ झाड़ को देख रहा था, चर्च को देख रहा था, झाड़ को देख रहा था, स्कूटर को देख रहा था। अब थोड़ा एक अलग काम करूं क्या, झाड़ को तोड़ देता हूं। हाँ सवाल है ऐसा, झाड़ को तोड़ देता हूं, बोर्ड एग्जाम में आया है झाड़ को तोड़ने वाला सवाल। पता है क्या बोलता है, झाड़ इतना लंबा झाड़ है, ऐसे टूट जाता है, झाड़ टूट के ऐसे नीचे गिरता है, समझो ना। आधा झाड़ है, आधे डिस्टेंस, आधा मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कितना झाड़ है, लेकिन किसी डिस्टेंस से झाड़ टूट के ऐसे गिरा तो ऐसे रेस्ट किया, ऐसे एग्जैक्ट पूरी फोल्ड होके बैठ जाएगा, ऐसे रेस्ट किया जमीन पे, तो एक ट्रायंगल जैसा बना। ऐसे कंडीशन वाला सवाल है, दू क्या? राइट डाउन, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, लिखो अ स्टॉर्म यानी कि वादळ, स्टॉर्म STORM, स्टॉर्म, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री
और ये अगर आपने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया तो मजा आ जाएगा। अब पता चल जाएगी पूरी क्लास मेरी पढ़ चुकी है जो मैं पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, देखो करते हो क्या। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप rested 20 meter from the base of the tree. I repeat, a storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree. Tree top rested 20 meter from the base of the tree. ठीक है, ओके, लिखा सबने, कॉमा, making the angle of 60 degree with the horizontal, making the angle of 60 degree with the horizontal, making the angle of 60 degree with the horizontal, full stop. Find the height of the tree. बोलो, ओरिजिनल ट्री का, इसमें ओरिजिनल ट्री का हाइट फाइंड करना है। ठीक है, जब वो टूटा नहीं था तब। बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। अब ये जो पेड़ है, झाड़ टूटा, ये पूरा झाड़ ऐसा था, ये टूटा। जब ये टूटा तो ये ऐसे रेस्ट किया, जहां पे रेस्ट किया ये डिस्टेंस 20 मीटर का बोला है, ऐसा ही कुछ है ना। Storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making the angle of 60 degree with the horizontal. Horizontal के साथ जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का है। कितना है बेटा? 60। कुल मिला के बात ये हो गई, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया हमारे हिसाब से। अरे यार ये सर नो, ये समझ में आता। बोलता है ट्री की हाइट कितनी बताओ, लेकिन हाइट सिर्फ ये नहीं है, इस बार ये आप भूल जाओगे। हाइट ओरिजिनली तो ये भी थी ना, ओरिजिनल ट्री तो इतना था ना जो ये गिरा, तो हमको बेसिकली ये साइड और ये साइड प्लस करके बतानी है और कुछ भी नहीं। सोचो फिर, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन देगा आपको? tan देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन 20। tan 60 कितना होता है बच्चे? सबको मालूम है कितना होता है। तो ये कितना बन जाएगा आपका x कितना बनेगा? 20√3 बनेगा। अरे यस और नो। फिर आपको क्या चाहिए? हाइपोटेनस भी चाहिए। अब कोई बच्चा होगा जो सोचेगा मेरे पास ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, पाइथागोरस में डाल के निकले तो निकाल ले, कोई बुरी बात। लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री के एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते। तो मैंने बोला आप ये 20 को लेके मान लो करना चाहते हो, तो आप बोलोगे कि यार एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो कौन देता है? कॉस। अबे कॉस देता है ना, तो आप कॉस का आप साइन का भी कर सकते हो कॉस, क्योंकि आपके साथ अपोजिट भी है। साइन का करूँ, चल साइन का। तो आप बोलो साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड बोल बेटा कितनी आई तेरी? 20√3। सो 20√3 अपॉन हाइपोटेनस तेरे को मालूम नहीं, उसको अपन क्या बोल देंगे? y बोल देंगे फॉर एग्जांपल। छोड़ो फिलहाल के लिए है ना, फिलहाल के लिए इसको x बोला अपन ने, इसको अपन ने y बोल दिया, कोई बुरी बात नहीं। 9 दिख रहा, इसको अपन ने y बोल दिया, ये x है। तो बोले बेटा साइन 60 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू आपके पास क्या है? 20√3 अपॉन क्या? √3 मर जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा? 2 इंटू y कितना मिलेगा? अरे यस और नो। क्या ये सारी वैल्यूज मीटर में है? टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी है? x प्लस, बोलो x कितना? तो कुल मिला के बात ये हो गई 40 + 20√3 बोलूंगा तो कोई प्रॉब्लम? तो वही तो लिखा था नालायको। आ रहा समझ? कोई बुरी बात? कोई बच्चा इसको आगे और इवेल्युएट करना चाहता है, √3 की वैल्यू डाल के तो कर सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, कर लो। लेकिन इतना तो आपका आंसर आना ही चाहिए। चल नोट कर लो। चलो फिनिश है क्या? 15 मिनट बच्चे, और 2 क्वेश्चन तो होने चाहिए, ज्यादा 3 भी हो सकते हैं ना। चलो राइट डाउन बेटा।
पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर. टू पोल्स poles two poles of height 18 meter and 7 meter. 18 नहीं 18. Two poles of height 18 meter and 7 meter are erected on a ground. Full stop. लिखा सबने? क्या बोला मैंने? Two poles of 18 meter and 7 meter are erected on a ground. Full stop. The length of the wire fastened बाकी आप समझ लो, यानी कि बांधी ये दोनों पोल को वायर ऐसे. ऐसे बराबर ना? हाँ. fasten at their tops. The length of the wire fastened at their tops is 22 meter. लिखो बेटा, क्या बोला मैंने? रिपीट करता हूं, किसी का बाकी तो पूरा कर लो. Two poles of height 18 meter and 7 meter are erected on a ground. Full stop. The length of the wire fastened at their tops is 22 meter. Full stop. Find the angle made by the wire with the horizontal. Find the angle made by the wire with the horizontal. ये मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, आप बनाओ, देखते किसका समझ में आता है. Find the angle made by the wire with the horizontal. Find the angle made by the wire with the horizontal. Find the angle made by the wire with the horizontal. करो फाइंड. आ गया सबका आंसर? कितना आया? इतना कोई मुश्किल सवाल है कि नहीं? बराबर बात ना? हाँ, बस इतना ही करना था ना? अच्छा, फिर भी एक बार चेक कर लेते. 30 डिग्री, यस करेक्ट. रुके आज की पे? अच्छा, चल ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में यहीं पे रुकते. ऑल राइट सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच. गुड बाय. ऑल द वेरी बेस्ट.